Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss motion of a charged particle in an electric field. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चलते हैं तो उन पे मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो स्ट्रेट चले जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सर्कुलर रास्ते पर चलते हैं, पैराबोलिक चलते हैं, एलिप्टिकल चलते हैं, किस रास्ते पर चलते हैं या फोर्स। ये ऐसा ही है बेटा, जैसे कोई पत्थर या हल्की सामान गिर रहे हैं और हवा के झोंके लगते हैं तो उसको अर्थ तो अपनी ओर खींच रहा है, हवा के झोंके से फोर्स लगता है और रास्ते से हट जाते हैं, एक्यूरेट सीध में वो नहीं गिर पाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, इस तरह से आपको मोशन चलते हैं। अब इसमें देख लो बेटा इसके, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आजकल कई 3-4 साल से ये नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये आपको देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन भी हमने इक्वल डिस्टेंस पर डालने का प्रयास किया है। इक्वल डिस्टेंस पर लाइन से क्या पता चलता है, लाइन कहोगे पास पास खींच दो, नहीं, इक्वल डिस्टेंस पर, चाहे पास ही खींचो तो इक्वल डिस्टेंस पर। क्यों? उस शो करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए इस लाइन को ऐसे मत समझो सर ऐसे खींच दिए। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स रीजन, यहाँ से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब पार्टिकल कैसे चलता है। अब यहाँ पर इस फील्ड में लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है आपके डायग्राम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, निकलते कहाँ से, प्लस से, इसलिए नीचे वाले पॉइंट को आप क्या समझना बेटा, पॉजिटिव, और नीचे वाले पॉइंट को क्या समझना, नेगेटिव। अब इसमें लिखना क्या है, देखो, द schematic diagram of the situation is shown in figure. Let a charged particle of charge q and mass m is moving in an electric field with v velocity। ये हल्का सा इंट्रोडक्टरी दे दिए जिससे कि आपको पता चल जाए पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितना है। ओके, अब इसके पहला पॉइंट, इसमें भी पॉइंट बनाना चाहो तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में देखो, in absence of electric field particle enters at O पर एंट्री किया है इसने, and it strikes at A in absence of electric field। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पार्टिकल यहाँ से एंट्री किया था, डायरेक्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। सी डी पार्ट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E particle experiences a force and it
moves on the path OB till electric field and it moves along straight along BC outside the field. आउटसाइड द फील्ड, बाहर में ये इस हिसाब से चलते हैं। आगे बात, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स यहीं पर एक अलोंग लिख देता हूँ बेटा, अलोंग ओ वाई लिख लो यहाँ पर, नहीं हटाओ, ओ वाई की तरफ फोर्स लगते हैं जिसके कारण ये ओ बी पाथ पर चलते हैं और इस तरह से यहाँ पर निकलते हैं। अब इसमें से देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इक्वल टू F इक्वल टू Q इंटू ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख ही देते हैं, ध्यान में रहे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम बना दिए हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ये हो गया, इस तरह से एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ए इक्वल टू F बाई एम, दैट इज QE अपॉन M। पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन ये निकल जाएगा। इन यहाँ से O से यहाँ तक पहुँचे हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन दिस डायरेक्शंस, टाइम टेकन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज x अपॉन v, सिंस देयर इज नो फोर्स along OX की तरफ कोई फोर्स नहीं है। नाउ वी नो दैट, इसी में नाउ यूजिंग S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये एक्सेलरेटेड फोर्स के लिए, मोशन के लिए है। S क्या है, देखो ऊपर की ओर गया है, दैट इज S के जगह पर हमने क्या लिखा, Y। इस डायरेक्शन में U कितना है, 0, बॉडी इधर एंट्री किया था ना, 90 डिग्री पर कोई फोर्स नहीं है, 0। टाइम कितना हो गया, x बाई वी 1/2। ए कितना निकाल दिए थे बेटा, QE अपॉन M, TX/V का स्क्वायर। अब आपके देखो क्या निकल गए, y इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 1/2 QE अपॉन M इंटू x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब हम जानते हैं y इक्वल टू QE अपॉन 2M V स्क्वायर, अलग कर लो बेटा, इंटू x स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो,
यहाँ भी बोल सकते हो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पढ़े थे, लेकिन आप मैथमेटिकली यहाँ पर बच्चे का हमने तो ये फॉर्मेट पढ़ा नहीं, तो इसलिए इसको सीधा कर लो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2mv स्क्वायर बाय क्यू ई इंटू वाई। अब ये मुझे पता नहीं है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर क्या कर, दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये हमारे पास है। hence the path of charge particle और trajectory of charge particle is parabolic। पैराबोलिक हो गए। आगे बात समझ में? इस तरह से आप यहाँ पर ये देख सकते हो। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेगा तो वो पैराबोलिक पाथ पर चलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी में एक आध पॉइंट और नोट करो। नोट्स यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी मैं नोट करा देता हूँ। पहला, इफ चार्ज पार्टिकल enters in if charge particle enter in an electric field, it moves on a parabolic path। पैराबोलिक पाथ पर चलेंगे यदि और फील्ड, जल्दी में जगह कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली it moves on a parabolic path। यदि आपने यहाँ क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और ये एंट्री की है, तो ये पैराबोलिक पाथ पर चलते हैं। Second point, if charged particle is at rest, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और it moves along E, यदि E की डायरेक्शन में मूव करेगा तो it is accelerated along E, तब E की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट हो जाएगा। यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रेस्ट में रख दिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, और जो उधर जा ही रहा है तो और भी एक्सेलरेटेड हो जाएगा।
इफ तीसरा पॉइंट, इफ चार्ज्ड पार्टिकल moves opposite to the direction of E की डायरेक्शन के अपोजिट, E इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर है, it will be retarded by F equal to minus QE and it comes to rest. फिर ये रेस्ट में रुक जाएगा.